एनएचआई के ये अकार्यक्षम, भ्रष्ट और निकम्मे लोग इतने पावरफुल हैं कि मिनिस्ट्री ने कहने के बाद में भी वो अपने निर्णय गलत करते हैं। अभी एक अच्छा आया है, एक कंपनी का सुप्रीम कोर्ट का अपना हाई कोर्ट का निर्णय आया है कि जो 475 में मैंने और उस समय के सेक्रेटरी ने कहा था कि इसको सेटल कर दो, वो 1300 और 1400 करोड़ का उसके ऊपर क्लेम मंजूर हुआ है। अब तो वो 375 में करने वाला नहीं है। तो ये बताने के बाद में भी नहीं किया गया। मैंने बीच में कहा था आईएलएफएस की टनल जो थी कि उसको आईएलएफएस के रेट में उसी कॉन्ट्रैक्टर से आगे कर लेंगे, तो नहीं सुना। फिर उसका नया टेंडर निकाला और 400 करोड़ रुपए उसी कॉन्ट्रैक्टर ने ज़्यादा भर के वो काम लिया और उसने प्रॉफिट कमाया। तो एनएचआई में हम लोग करोड़ों रुपए ऐसे ये अकार्यक्षम, भले उनकी इंटीग्रिटी अच्छी हो पर नकारात्मकता, और सीजीएम और जनरल मैनेजर के जो कमिटियां आपने बनाई है, ये कमिटी का तो कभी एक भी निर्णय नहीं करती है कमिटियां। ये केवल निगेटिविटी लालकर और कानून डाल डाल के एक एक प्रोजेक्ट को बहकाने का काम करती है। ऐसे नॉन इफिशिएंट और नॉन परफॉर्मिंग एसेट वर्मी कल्चर करने की भी लायक नहीं है। उनको बड़े प्रिजर्व कर करके, प्रोटेक्ट कर करके उनको बढ़ाया जाता है। लीना नंदन जी आई थी तब एनएचआई को रिफॉर्म करने के लिए आया था, कमेटी बनी थी, एक मलेशिया की कमेटी बनी थी, मैंने रिपोर्ट बना है, पर कुछ काम नहीं किया गया। और मुझे लगता है इस बात का दुख है कि इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को इस प्रकार से कोई निगेटिविटी रखने वाले लोग हावी होकर, जो मिनिस्ट्री की भी बात न सुनते हुए कर रहे हैं। मेरा तो नाम हो गया है, चाहे एनएचआई के कारण हुआ, मिनिस्ट्री के कारण हुआ, मैं तो वर्ल्ड में बन गया मेरा ब्रांड। अब मुझे रोड कितने किलोमीटर बनना है उससे ज़्यादा ये यहाँ काम करने वाले कितने लोगों को टर्मिनेट, सस्पेंशन, उनके सीआर खराब किए मैंने, और कितने लोगों को यहाँ से हकाला, ये अब मेरे जीवन का टारगेट है। और मैं मिनिस्टर की पावर को भी जानता हूँ। मेरा दुर्भाग्य ये है कि मेरा स्वभाव बहुत सहृदयी, संवेदनशील और लोगों का बुरा करने का नहीं है, और इसलिए जब भी मौका आता है तो मैं फिर से उसको भूल जाता हूँ या मैं टाल देता हूँ। पर अब मुझे लगता है कि अब इनकी धुलाई करने में कोई दूसरा पर्याय नहीं है। मैं क्षमा मांगता हूँ चेयरमैन साहब की और अभी आज के मेंबर की, क्योंकि वो उस समय थे ही नहीं, तो मेरा उनके ऊपर कोई रोष नहीं है। पर जो 13 साल से 8 से एनएचआई में सीजीएम जीएम करके जिन्होंने इसको हैंडल किया, कुछ तो बदल गए, क्योंकि 8 चेयरमैन हो गए और अभी 2 सरकारें हो गई, अब तीसरी सरकार है हमारी, यानी 5 साल के बाद हम रिपीट हो गए। तो हमको ये बिल्डिंग देखने के लिए 10 साल लगे, तो मैं क्या आपका अभिनंदन करूं? तो अभिनंदन करने के लिए भी मुझे शर्म आती है। तो ये मैं अपनी शर्म पर बात कर रहा हूं, मैं आपको तो कुछ कह नहीं सकता क्योंकि वो ठीक नहीं होगा। और अभी भी एनएचआई की इस सब डिलेज का जब तक अध्ययन नहीं होगा, और अध्ययन होने के बाद जब तक इस बात का पता नहीं चलेगा कि इसमें क्या प्रॉब्लम्स है, क्या बॉटलनेक्स है, क्यों ये नहीं हुआ, इसके ऊपर अगर आप जब तक निर्णय नहीं करोगे और वही लोग बैठ के वही करेंगे, तो मुझे लगता है कि ये देश के लिए अच्छा नहीं है। हम लोग एक बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, और हमारे ऑर्गेनाइजेशन में गधे और घोड़े बराबर हम लोग ट्रीट करते हैं। हमें भी देखना होगा कि हमारे काम के घोड़े कौन से हैं और गधे कौन से हैं। जो काम के नहीं है उनको दूसरे डिपार्टमेंट में जाने दो। सरकार में ऐसे लोगों को आखिरी तक प्रमोशन भी मिलता है, और हमारे जैसे उदार लोग उनको 10 में से 9, 10-10 मार्क सीआर देते हैं, और वो जाएंगे जहाँ जाना है, जाने दो उनको। पर कम से कम अपने एनएचआई को इससे सुधारो। 3-4 रिपोर्ट पड़े हुए हैं। लीलानंदन जी के समय मैंने कहा था, अभी भी मैं कहता हूँ, अभी मुझे मेरे भी प्राइवेट सेक्रेटरी आईएएस ऑफिसर है, तो अब मुझे उनको पूछते हुए शर्म आती है कि क्या हुआ। तो मुझे लगता है कि मैं ऐसे नॉन परफॉर्मिंग लोगों के साथ काफ़ी तीव्र भावना इस समय व्यक्त कर रहा हूँ। कोई बिल्डिंग तो अच्छी दिख रही है, आर्किटेक्ट कंसल्टेंट ने अच्छा किया, वो भी शायद बीच में बदले थे, मालूम नहीं क्या हुआ, और इसलिए मैं कभी बिल्डिंग देखने के लिए आऊँगा। बेचारों ने काम तो किया होगा,
पर मेरा पूरा मत बना है कि 80% डुबाने का काम तो तुम्हारे सीजीएम और जीएम ने किया है। और मुझे ये भी पता है कि जब रिपोर्ट मांगेंगे तो कंसल्टेंट के नाम पर और कॉन्ट्रैक्टर के नाम पर, और वो एनसीएलटी गया करके, तो वो एनसीएलटी तुम्हारे कारण ही गया। तो ये इस प्रकार के जो लोग नॉन परफॉर्मिंग, डिसीजन न करने वाले, टोटल निगेटिव, और ये कमेटियां बना बनाकर कोई निर्णय नहीं करना और डिले करना, इस प्रकार से जो बैठी हुई सिस्टम है इसको आप डिमोलिश करो।